मनुष्य के अनुभव बढ़ते हैं, उनको सुधार अपने बुक में करने पड़ते हैं, कुछ नया चीज ऐड करना पड़ता है। तो रेक्टिफिकेशन इज एन incessant process, or rectification is recurring in nature. Rectification is an ongoing process. थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो बॉन्ड मॉर्फिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, एफिक्स की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड मॉर्फिंग हमारे दो तरह के होते हैं। अगर इनकी काइंड्स की बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं बॉन्ड मॉर्फिंग। फर्स्ट वन होते हैं हमारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ही होता है जो प्री प्लस फिक्स, अर्थात प्री आकर के फिक्स हो जाए। प्री यानी पहले, जो पहले आकर स्थान ग्रहण कर ले उसे कहते हैं प्रीफिक्स। दूसरा होता है हमारा सफिक्स। सफ जोड़ फिक्स यानी जो बाद में आकर के स्थान ग्रहण कर ले, लैटर आकर के अपना प्लेस को टेक कर ले, उसको कहते हैं सफिक्स। अब प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग उपसर्ग। एफिक्स का मतलब याद रखिएगा, या बॉन्ड मॉर्फिम का मतलब होता है शब्दांश। ठीक है, तो शब्दांश का अर्थ ही होता है शब्द जोड़ अंश। ये डिपेंडेंट मॉर्फिम है, शब्द का अंश। ठीक है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के पहले या बाद में आकर के नवीन शब्द की रचना ये कर डालते हैं, इसीलिए इनको बॉन्ड मॉर्फिम्स कहते हैं, एफिक्स कहते हैं। तो ये हमारा प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, सफिक्स यानी प्रत्यय, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमसे प्रेरित होकर के काफी दिलचस्पी लिए हैं। 2001 से लेकर 2023 तक के बीच में खुद अशोकानंद सर एक बेहतरीन लर्नर रहे हैं, सेल्फ स्टडियर रहे हैं, और उनके विद्यार्थी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उनसे प्रेरणा पा करके आज भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो इंग्लिश से काफी नाम कमाने वाले लगभग 12 सालों से इंग्लिश से जुड़े हुए एक व्यक्ति है जिनका नाम है नितेश आनंद जी। नितेश आनंद जी एक बार हमारे पास आकर के, उनको सर रिसर्चर बाबू भी कहते हैं, एक बार हमारे पास आकर बोले, सर इनफिक्स क्या होता है बताइए तो। सर इनफिक्स बता दीजिए तो क्या होता है। अब कहां जाएंगे सर, मौलवी की दौर मस्जिद तक। तो उनका वो नोट कर लिए इनफिक्स। तो इनफिक्स जो होता है, अगर इसको देखें तो इन जोड़ फिक्स, इन जोड़ फिक्स यानी मध्यांश। इन यानी बीच में, तो ऐसा शब्द जो मध्य में आकर के नए शब्द की रचना कर दे उसे कहते हैं मध्यांश। ये नया टर्म है। तो विद्यार्थी लोग हैं, जिज्ञासाओं की उड़ान भरते रहते हैं। दिस इज द फ्लाइट ऑफ करेज एंड क्यूरियोसिटी।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते, इस पे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन हमारा है प्रीफिक्स में, देखें तो अनहैप्पी, हैप्पी से बना है अनहैप्पी। तो हैप्पी में जो ये अन लगा, ये हैप्पी के पहले लगा, तो ये अन ही हमारा है उपसर्ग हिंदी में कहें, और इंग्लिश में यही है हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, स्लो में एलवाई लगा दिए हैं, स्लोली है हमारा, तो स्लोली हमारा एडवर्ब है। ये स्लोली ही हमारा जो एलवाई लग रहा है स्लो में, यही है हमारा सफिक्स। क्योंकि ये लास्ट में लगा है एलवाई। अब हम लोग इनफिक्स की बात करते हैं, तो इनफिक्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैन है, तो मैन का बीच वाला पद जो है, बीच वाला जो टर्म है वो हमारा है ए जो है वो ई में बदल जाता है, बीच में बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनफिक्स, ठीक है, बीच में आकर जो फिक्स हो जा रहा है मध्यांश से और नए शब्द की रचना कर दे रहा है, उसे कहते हैं इनफिक्स। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसकी बहुत कम जानकारी है लोगों को, कई सारे टीचर पढ़ाते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। वैसे इसमें देख ले एक और एग्जांपल, हम लोग टूथ को देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बीच का टर्म है डबल ओ, जो बन जाता है प्लूरल होने के लिए टिथ, डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो गया, इनफिक्स हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते, तो ये हो गई हमारी एफिक्स की जानकारी, एफिक्स से जुड़ी हुई बातें। अब डिटेल में हम लोग समझे कि राइटर ने फर्स्ट टाइम जानकारी नहीं रहने के कारण मॉर्फिम को, यानी मॉर्फिम शब्द का प्रयोग किया। तो उसने मॉर्फिम शब्द का प्रयोग किया, तो मॉर्फिम ज्यादातर यूज होते हैं, मॉर्फिम में दोनों आ जाते हैं, बॉन्ड मॉर्फिम भी और फ्री मॉर्फिम भी। तो फ्री मॉर्फिम तो किसी शब्द के पहले या बाद में जुटते नहीं है, फ्री मॉर्फिम का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही है। तो वहां पे राइटर गलत थे 2008 के दौरान, लेकिन 2021 में वो राइटर सही हो गए, एफिक्स टर्म का यूज करते ही वो सही हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, राइटर आगे क्या बतलाना चाह रहे हैं कि एफिक्स का जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन कभी भी होगा एफिक्स का तो इन्हीं चार शब्दों से होगा। एफिक्स का बॉन्डिंग इन्हीं चार के साथ रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हालात के अनुसार प्रभावित होते हैं, एफिक्स प्रभावित करता है, ऐसे शब्द हैं जिनको एफिक्स प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा कि नाउन जो है वो प्लस एड, वर्ब जो है, ओके, नाउन प्लस वर्ब भी रखते हैं पहले, प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, इन सब के साथ एफिक्स अपना रिश्ता रखता है। ठीक है, यानी एफिक्स का रिश्ता नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के साथ एफिक्स का रिश्ता होता है। और ये न्यू मॉर्फिम का क्रिएशन करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इन्हीं चारों पे एफिक्स का इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट पड़ता है।
अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे। तो हम लोग यहां पे देख ले, बुक है, बुक में, एक मिनट, हम यहां पे मॉर्फिम, फॉर्मेशन, न्यू मॉर्फिम। तो यहां पे हम लोग देखें, फर्स्ट वन नाउन को लेते हैं हम लोग। तो जैसे नाउन को लेते हैं, तो जैसे नाउन का के केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, नाउन के केस में हम लोग देखें कि क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट वन देखिए, बुक है, अगर बुक के केस में देखा जाए तो बुक प्लस एस फॉर्मेशन हुआ, तो क्या बना, बुक्स। न्यू मॉर्फिम, ये सिंगुलर थे, ठीक है, उठने की जरूरत नहीं है हालांकि, बुक, और यहां पे बुक प्लस एस इज इक्वल टू बुक्स। सेकेंड वन हम लोग देखें, पेन, तो पेन प्लस एस, यानी पेन, here s will be pronounced as ja. So what will be the new morpheme here? Penge, but usually people call pens. That is absolutely incorrect. Always say penge in place of pens. Always say penge. And third one, नाउन के केस में देखें, तो जैसे class, and here plus age, classes, classes in British English, in American English, classes, 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 classes। तो चलिए हम लोग उसको आगे चलते हैं। फोनेटिक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो हम लोग कर पा रहे हैं, डिफरेंस हम लोग कॉन्ट्रास्ट कर पा रहे हैं फोनेटिक्स के आधार पे। तो ये हमारा नाउन का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नाउन रिलेशन रख रहे हैं एफिक्स के साथ, चाहे यहां हो यहां हो यहां हो, ये सारे टर्म हमारे एफिक्स है,
इनके साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं नाउन। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउन के अलावा हम लोग किस टर्म की बात करते हैं? अब ये एडिशन हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। वर्ब के साथ देखें हम, तो वर्ब के साथ हम लोग देखेंगे, एक मिनट, तो वर्ब के केस में फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं, जैसे गो है, जियो, तो यहां पे जी ओ गो, 1 मिनट, हियर गो, प्लस ईएस की बात की जाए तो ये हो गए गो, नहीं गौ, गौ प्लस ईएस, गौज। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एडजेक्टिव के केस में बात की जाए, ये हमारा प्लूरल थे, गौ, यहां पे क्या हो गया? सिंगुलर। ये प्लूरल प्रेजेंट टेंस थे, ये सिंगुलर प्रेजेंट टेंस हो गए। ये हमारे V1 थे, ये V5 हो गए हैं, सिर्फ इसके कारण, एथिक्स के कारण। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला टर्म है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव में जैसे एडजेक्टिव आप बनाते हैं तो